नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते अब तक की खास खबरें। राष्ट्रवादी कांग्रेस सुप्रीमो शरद पवार को युवक ने थप्पड़ मारा। अमरावती में तनाव के हालात, पुलिस के काबू में। महामहिम का अमरावती दौरा 10 से 13 दिसंबर को निश्चित। विभाग के आयुक्त कार्यालय में ड्रेस कोड लागू। पार्षद प्रवीण हरमकर के वार्ड में आवारा कुत्ते पकड़ने की मुहिम जारी। और सितंबर माह के टेलीफोन बिल में अतिरिक्त पेनाल्टी नहीं लगेगी। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। दिल्ली स्थित एमडीएमसी सेंटर के समारोह में राका के सुप्रीमो शरद पवार को एक युवक ने थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना से देश भर में खलबली मच गई। इस तरह अमरावती में भी राका के कार्यकर्ता ने जगह जगह तोड़फोड़ कर दुकानें बंद की। रेलवे स्टेशन चौक, राजकमल चौक, गांधी चौक, जयस्तंभ चौक आदि ठिकानों पर कर्फ्यू जैसी परिस्थिति निर्माण हो गई। फिलहाल स्थिति पुलिस के काबू में है। स्वयं पुलिस कमिश्नर कमान संभाले हुए हैं। दिल्ली के एनडीएमसी सेंटर में आयोजित एक समारोह में शामिल होने गए राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार को पत्रकारों के बीच से निकलकर एक पंजाबी युवक हरविंदर सिंह ने जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस युवक को दिल्ली पुलिस ने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना के दौरान युवक ने अपना शर्ट निकालकर कमर में लगी कटार से अपने हाथ पर मारते हुए युवक ने धमकी दी कि वह और हमला करेगा और कहा केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ही किसानों की दुर्दशा व महंगाई का कारण भी पवार को बताया। युवक की ऐसी करतूत पर सुप्रीमो शरद पवार ने युवक को सरफिरा बताया। वहीं क्रांति सेना ने युवक को 15,000 रुपए इनाम स्वरूप दिए हैं। इस तरह से शरद पवार का अपमान होने पर पूर्व विधायक सुलभताई खोड़के ने अपने कार्यालय में एक पत्रकार परिषद आयोजित कर घटना करने वाले युवक का जाहिर निषेध किया। वहीं महापौर एडवोकेट किशोर शेडके ने कहा, लोकशाही प्रणालीमध्ये काळिमा फासणारी अत्यंत निंदनीय गोष्ट आज श्रीमान पवार साहेबांवरती हमला करून एका युवकाने केलेली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय कृषी मंत्री माननीय शरदचंद्रजी पवार यांची राजकारणातली कारकीर्द फार मोठी आहे, फार मोठा प्रवास आहे आणि समाजासाठी त्यांनी एवढा मोठा त्याग केलेला आहे। समाजकारणातून राजकारण साधत असताना संपूर्ण जगामध्ये लोकशाहीवरती आधारित असलेला हा भारत देश, इथं प्रत्येकाला बोलायचं स्वातंत्र्य आहे, प्रत्येकाला आपले विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य असताना असं कृत्य करणे म्हणजे हे भ्याडपणाचं लक्षण आहे। ऐसी घटना से बौखलाए कार्यकर्ताओं ने देश भर में उत्पाद मचा दिया, जिसका असर अमरावती में भी देखने को मिला। सबसे पहले राका कार्यकर्ताओं ने अमरावती रेलवे स्टेशन चौक परिसर की सारी दुकानें बंद करा दी। इतना ही नहीं तो राजकमल चौक पर निषेध दर्शाते हुए 6 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिटी कोतवाली पुलिस थाने ले जाया गया, जिनमें राका के भाऊ साहेब वेलनकर, सुरेश वानखड़े, मुकेश वासेवाय, सुरेश वैष्णव, चेतन चौकड़े, अक्षय वानखड़े आदि का समावेश है। इसी तरह जयस्तंभ चौक, गांधी चौक आदि अन्य क्षेत्रों में जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई। शहर में इधर भागते हुए कार्यकर्ताओं को देखकर व्यापारियों में दहशत फैल गई। राजकमल चौक पर युवक का पुतला फूका गया। ऐसी आपाधापी देखकर व्यापारियों ने अपने शटर बंद कर दिए। जगह जगह पुलिस दल तैनात कर दिए गए। इतना ही नहीं तो स्थिति को काबू करने के लिए स्वयं पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने पूरे शहर में दल बल के साथ दौरा लगाया। अमरावती में फिलहाल स्थिति पुलिस के काबू में है। काही राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते बाहेर पडले होते आणि काही रस्ते रस्ते बंद करत होते अशी माहिती आली होती। पोलीस पेट्रोलिंग मोबाईल आणि सगळ्यांना सतर्क करण्यात आलेली आहे।
काही लोकांना ताब्यात घेण्यात आलेले आहे, जे अशा प्रकारचे रस्ते दुकान वगैरे बंद करत होते. आणि महापौर साहेबांची विस्तृत चर्चा झालेली आहे की सगळे कार्यकर्त्यांना त्यांनी परत बोलवलेले आहे आणि त्यांनी आश्वासन दिलेली आहे की कोणत्याही प्रकारची अनुचित घटना घडणार नाही. आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की ते एक जबाबदार व्यक्ती आहे आणि ते नक्कीच त्यांच्या कार्यकर्त्यावर योग्य नियंत्रण ठेवतील आणि पुढे शहरात काही होणार नाही असा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. सगळे दुकानदार आणि सगळे व्यापारी मंडळी, सगळे नागरिकांना आव्हान आहे की ते अफवावर विश्वास ठेवू नये. पूर्ण जे त्यांचे दैनंदिन जीवन सुरळीत ठेवावी. पोलीस योग्य मात्रामध्ये आहे आणि कोणताही अनुचित प्रकार आम्ही घडू देणार नाही. आता अटक काही नाही, आता ताब्यात घेतलेले आहे. 8-10 लोक आहे. बाकी मोबाईल सुद्धा काही घेतले असावी. ती आता फार प्रीमॅच्युअर आहे आता काही असे सांगणे की किती लोक आहे, परंतु काही 8-10 लोक आतापर्यंत आहे. तोडफोडची घटना आतापर्यंत सगळे अधिकारी रोडवर आहे, मला पूर्ण माहिती नाही, लेकिन आतापर्यंतची जी आमची जानकारी आहे कुठे तोडफोड वगैरेची घटना घडलेली नाही. दोन्ही गटांचे जे सिनियर लीडर्स आहेत त्यांच्यासोबत आमची वेळोवेळी चर्चा सुरू आहे आणि आम्ही हात जोडून त्यांना विनंती करत आहे वारंवार की राजनीतीपर्यंत ठेवावी. राजनीतीला गुन्हेगार स्वरूप किंवा कायदा सुव्यवस्थावर परिणाम होणार नाही अशी काळजी ठेवावी. जर तशा होत नसतील तर पोलीस विभाग अशा प्रकारचे लोकांवर कडक कारवाई करण्यासाठी पूर्णपणे सुसज्ज आहे. आणि जर अशा घटना पुढे सुद्धा घडत असतील तर आमची सुद्धा जे चर्चाची जे मर्यादा असतो ते मर्यादा कमी होईल आणि कारवाई जास्ती होईल. आणि कारवाई ज्यावेळी होईल तर अत्यंत कडक कारवाई होईल हे सगळ्यांना जाणीव असणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु दोन्ही पक्ष जबाबदार आहे. आम्ही त्यांचे सगळे कार्यकर्त्यांना सुद्धा आवाहन करतो, राजनीतीपर्यंत ठेवावी. चांगले वातावरणात सुद्धा राजनीती होऊ शकतो. राजनीतीचे परिणाम कायदा सुव्यवस्थावर होणार अशी कोणी कृत्य करू नये, जेणेकरून पोलीस विभागाला हस्तक्षेप करण्याची वेळ येऊ नये अशी सगळ्यांचे आवाहन आहे. आणि आली तर पोलीस विभाग पूर्णपणे सुसज्ज आहे आणि कारवाई करतील. शहरात कोणत्याही परिस्थितीत शांतता कायम राहते. जैसे कि पुलिस कमिश्नर ने बताया कि महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के से चर्चा कर 10 मिनट में सभी कार्यकर्ता एक जगह जमा कर ले, वरना जबरन कार्रवाई करनी पड़ेगी. एक पल में पूरे देश भर में हंगामा हो गया, जिससे अमरावती शहर भी अछूता नहीं रहा. एक और राजकीय नेताओं ने इस घटना की निंदा की, वहीं अन्य नागरिकों ने कहा, डायरेक्ट नाही म्हणता येईल, हे गरीब लोकांची एक प्रकारची भावना आहे आणि हे तर होणारच आहे आणि होत राहणार. त्या लोकांनी, मोठ्या लोकांनी याच्यावर लक्ष द्यायला पाहिजे. अशी गोष्ट आहे, असं करायला नाही पाहिजे. हे लोकांची भावना आहे. हे काय लोकशाही आहे, याच्यात प्रत्येकाला अधिकार आपली भावना व्यक्त करण्याचा. नागरिकांची चिडत आहे हेच म्हणणार आहे. संतापाची सगळं आलेला पब्लिकला की सांगता येत नाही. शरद पवार हमारे वो गलत किए, क्योंकि महंगाई की उससे समस्या थोड़ी आएगी. मारने मुझसे से अगर समस्या गई तो दूसरा भी आपस में मारे कोटी करेंगे और राजनीति इंस्टंट भी हो सकता हो. वाटते बाबा जनता करून राहिली ते बरोबर आहे. त्याने मारायला नाही पाहिजे होतं. कोणतंही काम जर केलं आपण शांततेनं पार पाडू शकते. सैकड़ों राका कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर निषेध मोर्चा निकाला और निषेध में कार्यकर्ताओं ने कहा, आदरणीय देशाचे कृषी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष पवार साहेबांचा जो हल्ला झाला, या हल्ल्याचा मी निषेध करतो व जी सुरक्षा त्यांना देण्यात आलेली आहे त्याच्यात नक्कीच कुठेतरी कमतरता असल्यामुळे हा हल्ला झाला. आणि राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना या देशाचे कृषी मंत्री आहेत. अनेक शेतकऱ्यांच्या हिताचे आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे आजपर्यंत त्यांनी अनेक चांगले निर्णय घेतले. आपलीचा शेतकरी सुखात असताना त्यांच्या दिल्लीच्या पत्रकार परिषदेमध्ये जो भ्याड हल्ला झाला तो अतिशय घृणास्पद असून मी त्याचा व्यक्तिशः निषेध करतो. या उच्चथोर व्यक्तीवरती भ्याडपणे हल्ला करणे, ज्यांनी आतापर्यंतच्या राजकारणात 80% समाजकारण आणि 20% फक्त राजकारण केलं, त्यांनी कधीही कुठल्याही समाजाविषयी कशाही प्रकारची अपशब्द कधी न बोललेल्या अशा या व्यक्तीवरती भ्याडपणे हल्ला करणं म्हणजे खरोखर खेदाची बाब आहे. आदरणीय पवार साहेबांना आज जो भ्याड हल्ला झालेला आहे त्याचा तीव्र शब्दात निषेध तर आम्ही करतोच आहोत,
परंतु ही कृती कोणत्यातरी विकृत मनुष्याची आहे. शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्यावर जो काही हल्ला झाला त्या हल्ल्याचा आम्ही निषेध करतो. माननीय शरदचंद्रजी पवार हे कृषी मंत्री आहेत आणि ते शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सदैव सक्षम असतात आणि अशा जर नेत्यांवर हल्ला होत असेल तर त्यांच्यावर सुरक्षता वाढवावी अशी आम्ही विनंती करतो. इसी तरह ग्रामीण भागों में भी असर देखा गया है. धारनी बस स्टैंड में राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवक का पुतला फूंका, जिस पर तहसील अध्यक्ष राजू डांडा, शहर अध्यक्ष दीपक मालविया, अलीम भाई, शाकिर भाई, रोहित पाल, दिलीप पटेल, राजेश पिंपड़कर, कलीम भाई आदि सहित 150 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर बाद में निजी मुचलके पर जमानत देकर छोड़ गया. जब पूरा देश भड़क गया हो तो फिर अंजनगांव सुरजी भी कैसे और क्यों पीछे रहता. यहाँ के भी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार को थप्पड़ मारने वाले युवक के खिलाफ निषेध व्यक्त कर रास्ता रोको आंदोलन किया. धारनी से हमारे संवाददाता राजेश मालविया तथा अंजनगांव से अकबर अली की ये रिपोर्ट. विभागीय आयुक्त कार्यालय में बीएसएनएल मनपा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तहसील कार्यालय रेलवे बिजली आदि विभागों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति आगमन की तैयारियों पर विशेष बैठक ली गई. इस दौरान विभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर ने कहा, राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभाताई पाटील या डिसेंबर महिन्यामध्ये अमरावती जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांचा संभाव्य दौरा कार्यक्रम नुकताच प्राप्त झाला आहे. दिनांक 10 डिसेंबर रोजी महामहिम राष्ट्रपतींच्या शुभ हस्ते अमरावती येथील नवीन मॉडेल रेल्वे स्टेशनचं उद्घाटन होणार आहे. तद्वतच त्यात अमरावती तिरुपती या एक्सप्रेसला हिरवी झेंडी दाखवणार आहे. रविवार दिनांक 11 डिसेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता नांदगाव एमआयडीसी एरिया, नांदगाव पेठ एमआयडीसी एरियामध्ये भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड या संरक्षण उत्पादन कंपनीच्या नवीन प्रकल्पाचा शिलान्यास समारंभ महामहिम राष्ट्रपतीजींच्या हस्ते संपन्न होणार आहे. भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड हे भारतातील भारतीय सैन्यासाठी निरनिराळ्या प्रकारची क्षेपणास्त्र निर्माण करणारी एक कंपनी आहे. हा केंद्र शासनाचा उपक्रम आहे आणि भारतातील हे त्यांचं 4थं युनिट असणार आहे. या विस्तार प्रकल्पासाठी अनेक राज्यांनी त्यांची ऑफर भारत डायनॅमिक्स लिमिटेडला दिली होती, परंतु महाराष्ट्र शासनाने दिलेली ऑफर विचारात घेऊन आणि राज्य शासनाच्या प्रयत्नाने आज हा प्रकल्प अमरावती जिल्ह्यामध्ये येतोय. यामुळे अमरावती जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवीन चालना मिळू शकेल असा विश्वास आम्हाला आहे. सकाळी 11 डिसेंबर रोजी सकाळी 11:30 ते 12:30 या कालावधीमध्ये अमरावती येथील जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचा भूमिपूजन समारंभ महामहिम राष्ट्रपतीजींच्या हस्ते संपन्न होणार आहे. मला वाटतं सगळेच कार्यक्रम असे आहेत की सर्वसामान्य नागरिक म्हणजे जे नागरिक निमंत्रित केले जातील ते, पण राष्ट्रपतीजींचा असा कुठलाही कार्यक्रम एकदम ओपन टू पब्लिक म्हणजे इट्स नॉट अ पब्लिक मीटिंग. ओपन टू पब्लिक असा तो असतच नाही. जे कोणी येणार असतील त्या सगळ्यांची तावून सुलाखून छाननी केल्यानंतरच त्यांना निमंत्रित करण्याची जबाबदारी संयोजकांची असते. अगदी जिल्हा न्यायालयाचा कार्यक्रम हा राज्य शासनाचा जरी कार्यक्रम म्हटला तरी त्यात जे डिग्नेटरीज निमंत्रित असणार आहेत. कंट्री इज कमिंग टू दिस प्लेस फॉर 4 days and it belongs to her place. त्यामुळे we had to be prepared on the lines of very high level of standard. 4 दिवस परदेश दौऱ्यावर सुद्धा राष्ट्रपती जात नसतात. And if we see her protocol, President of India's protocol all over the world, we must try to realize that we have to reach to some standard of arrangements, thereby everybody's involvement is necessary. पर्यंत आता आपण कृपया झोप विसरावी. आपल्याला 24 तास काम करायचं आहे आणि त्या पद्धतीनेच काम झालं पाहिजे. तर आयजी साहेबांनी जी अपेक्षा आपल्याकडून व्यक्त केली आहे की आपल्याला काहीतरी स्टँडर्ड मेंटेन केलं पाहिजे. त्या स्टँडर्डने जर जायचं असेल, ते जर अचीव्ह करायचं असेल तर हे येणारे 20-25 दिवस आपले अतिशय कसोटीचे आहेत.
प्रशासन लोकाभिमुख करने के उद्देश्य से मनपा के सिविल विभाग द्वारा ADCR का 2 दिवसीय सेमिनार व ट्रेनिंग आयोजित की गई है। इस आयोजन में नए मकान बनाने की अनुमति में आवश्यक कायदे कानून पर प्रकाश डालने के लिए सभी सिविल प्रोसेस तथा डाटा ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस विषय पर सभी इंजीनियर व बिल्डर को सांस्कृतिक भवन में आमंत्रित कर 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कार्यक्रम में पूना के सॉफ्टेज इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के 7 सदस्यों द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी तरह की तकनीक से मनपा की वेबसाइट www.amt.corp.org पर जनहित में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऑनलाइन किया जाएगा। इसके द्वारा नागरिक अपने प्लान अप टू डेट देख सकेंगे। इस विषय पर सहायक अभियंता दीपक खेड़कर ने सिटी चॅनल को विस्तृत जानकारी दी। अमरावती महानगरपालिकेतर्फे ATODCR ट्रेनिंगला आज सांस्कृतिक भवनमध्ये सुरुवात झालेली आहे। दिनांक 23 व दिनांक 24 या दिवशी सकाळी 10 ते 11 10 ते 2 वाजेपर्यंत ATODCR ट्रेनिंगचे आयोजन करण्यात आले आहे। तर या ही जी वर्कशॉप कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे अमरावती महापालिका क्षेत्रातील सर्व इंजिनियर्स आर्किटेक्ट व बिल्डर्स यांना माझी विनंती आहे प्रशासनामार्फत की त्यांनी या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्यावा। ATODCR प्रणाली अमरावती महापालिकेत सुरू झाल्यामुळे लोकांना म्हणजे लवकरात लवकर ड्रॉइंग्स जे आहे म्हणजे बांधकाम परवानगी लवकर मिळण्यास मदत होईल। तसेच महापालिकेचा यामध्ये रेव्हेन्यू सुद्धा वाढेल आणि ज्या काही लेट परमिशन कधी कधी दिल्या जातात काही कारणास्तव तर त्या इझिली लोकांना अवेलेबल होतील आणि लोकांना घर बसल्यास त्यांच्या इंजिनियर मार्फत त्या ड्रॉइंगचा फ्लो समजेल। म्हणजे फाईल म्हणजे आपली फाईल कुठे आहे कुठे गेली किती आपल्याला पैसे भरावे लागणार आहे। आज कसं या सगळ्या इन्क्वायरीज करण्याकरता त्यांना किंवा त्यांच्या इंजिनियरांना वारंवार महानगरपालिकेमध्ये यावं लागते। तर त्यामध्ये ऑटोमायझेशन झाल्यामुळे तर तो लोकांचा एक होणारा त्रास किंवा त्यांचा वेळ वाचेल आणि सगळ्या गोष्टी त्यांना म्हणजे पारदर्शकता प्रशासनामध्ये पारदर्शकता यामध्ये राहील। पूर्व विधायक संजय बंड सहित 11 शिवसैनिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 11 बॉटल रक्तदान कर मुख्यमंत्री को भेंट देने के लिए भिजवाया है। शेतकऱ्यांच्या कापसाच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांना जे अडेलतट्टू भूमिका घेतलेली आहे आणि विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या वर अवलुकीचा कार्यक्रम करून जो शेतकऱ्यांचा एक प्रकारे रक्त आटवण्याचा कार्यक्रम या सरकारनं लावलेला आहे त्यांची भूक रक्ताशिवाय भागत नाही असा आमचा समज झाला। म्हणून आम्ही तुरुंग भोगलेल्या 11 लोकांनी आज मुख्यमंत्र्यालाच रक्त भेट देण्याचा संकल्प केला आणि माननीय आयुक्तामार्फत आम्ही हे मुख्यमंत्र्याला रक्त पाठवणार आहोत। या रक्त पिऊन तरी शेतकऱ्यांचं रक्त आटवण्याचा कार्यक्रम बंद केला पाहिजे आणि शेतकऱ्याच्या कापसाला 6,000 रुपये आणि सोयाबीनला 3,500 रुपये भाव दिला पाहिजे। हा लढा आमचा सुरू आहे, सुरू राहणार आणि जोपर्यंत भाव मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। हा रक्त देण्याचा आमचा जो संकल्प आहे यातून सरकारने इशारा समजावा की आम्ही रक्तही रस्त्यावर सांडवण्यासाठी मागे पुढे पाहणार नाही। हा शेवटचा आणि करडा इशारा आमचा शिवसेना अमरावती जिल्ह्याचा आहे। किसानों के बिजली पंपों को जाने वाले बिजली कनेक्शन को न कटने की मांग को लेकर युवक कांग्रेस द्वारा बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा। एक और प्रशासन ने विधायक कड़ू को कनेक्शन न काटने का आश्वासन दिया, वहीं दूसरी ओर युवक कांग्रेस द्वारा ज्ञापन सौंपते समय बिजली विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट जवाब दिया कि ऊपर से आदेश आए हैं, बिल न भरने वाले किसानों के कनेक्शन काटे जाएंगे वरना अधिकारियों की नौकरी जाएगी। इससे ये स्पष्ट होता है कि एक और जिला अधिकारी कार्यालय प्रशासन लॉलीपॉप पकड़ाकर आंदोलन खत्म कर रहा है, वहीं बिजली विभाग का स्पष्ट जवाब न है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। आवारा कुत्ते से आए दिन नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे गंभीरता से लेते हुए सक्कर सात के पार्षद प्रवीण हरमकर ने अपने वार्ड के आवारा कुत्ते पकड़वाने की मुहिम शुरू करवाई। पार्षद प्रवीण हरमकर के वार्ड के नागरिकों के अनुरोध पर मनपा ने आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम छेड़ दी है। दिन भर में 15 कुत्ते पकड़े गए और सभी इलाकों में अब ये मुहिम जारी है। बता दें कि पिछले कई दिनों से नागरिकों में इस आवारा कुत्तों को लेकर रोष देखा गया था और कई बार इसकी कंप्लेन महानगर पालिका में भी की गई। इसका ठेका मनपा ने समर बेरोजगार नागरिक सहकारी संस्था अमरावती को दिया है। साथ ही वार्ड में पुराने स्ट्रीट लाइट हटाकर विभिन्न जगहों पर अब फ्लड लाइट लगाना जारी है, जिसके तहत 12 फ्लड लाइट लग चुके हैं और वार्ड में विकास कार्य जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। आगामी 27 नवंबर से जबलपुर में होने वाली अंतर्राज्यीय
हॉकी स्पर्धा के लिए महाराष्ट्र हॉकी संघ में अमरावती के 3 खिलाड़ियों का समावेश किया गया है। 27 से 1 तारीख तक जबलपुर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र की टीम मुंबई के लिए रवाना हुई, जिसमें मुंबई के कोच चंद्रशेखर समेत अमरावती के 3 खिलाड़ी वसीम, सोहेल, शेख सलीम, जहीर खान, वहीद खान व सैयद सूफियान उर्दू सैफी स्कूल वलगांव रोड शामिल थे, जिनका आज सुबह बड़नेरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर सुबह 10 बजे बीकानेर एक्सप्रेस से जाते समय सत्कार व स्वागत किया गया और बेस्ट ऑफ लक देने सभी क्रीड़ा प्रेमी, शिक्षक और पालकगण मौजूद थे। यह स्पर्धा अंडर 16 एज के लिए खेली जाएगी। 3 खिलाड़ियों के पालक भी इस समय उन्हें विदाई देने मौजूद थे। प्रमुख स्वागत करने वालों में क्रीड़ा शिक्षक कमर जमील, वकील अहमद, साबिर अली, शेख सलीम, शेख दाऊद, फाजल अहमद, सुशील सर, वहीद खान और अन्य क्रीड़ा शिक्षक मौजूद थे। इस विषय पर हमें कमर जमील ने अधिक जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। नाली का भूमिगत मार्ग बंद होने जाने से मालवीय चौक पर खोदा गड्ढा जन समस्या बन गया। पूरी तरह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। खापड़े बगीचे की ओर से आने वाले नाले का भूमिगत मार्ग मालवीय चौक के मुख्य मार्ग के नीचे से होते हुए पुराने कॉटन मार्केट के पीछे की ओर निकल गया है, मगर कुछ माह पूर्व बारिश के मौसम में ये भूमिगत पानी निकासी का मार्ग बंद होने से मालवीय चौक परिसर में पानी घुसने लगा था, जिस पर मनपा द्वारा भूमिगत मार्ग खोद डाला गया। तब से अब तक खोदा हुआ गड्ढा बड़ा होते ही गया, जिससे एक ओर का मार्ग पूरी तरह से बाधित हो ही गया था। इतने दिनों से नागरिक परेशानी झेल ही रहे थे कि अचानक महामहिम राष्ट्रपति के दौरे की सूचना मिलते ही प्रशासन की नींद खुली और गड्ढे खुदाई का काम और जोरों से शुरू कर दिया गया, जिसके कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अभी भी महामहिम का दौरा न होता तो प्रशासन की नींद खुलती ही नहीं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते। फिलहाल प्रशासन की गलती आम नागरिक भुगतने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। साबनपुरा परिसर जो ऐतिहासिक परकोट में आता है, जहां बड़े बड़े कचरों के ढेर लगे हुए हैं और परिसर में काफी गंदगी फैली गई है, जिससे स्थानीय नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। ऐतिहासिक परकोटे के अंतर्गत आने वाले साबनपुरा परिसर में एक कचरा पट्टी पर मरा हुआ जानवर पड़ा होने से परिसर में काफी गंदगी फैल रही है। इस मरे पड़े जानवर की बदबू इतनी उग्र है कि परिसर के नागरिकों का सांस लेना भी मुश्किल हुआ है। परिसर में कचरे के बड़े बड़े ढेर होने से पूरे परिसर के नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। इस बात से परेशान स्थानिक नागरिकों ने सिटी न्यूज को प्रतिक्रिया दी। इस विषय में साहब सिरवाते साहब को जाके कहते हैं, वो बोलते हो जाएगी, सफाई योजना चालू है। नालियां को कभी आते कभी नहीं आते और कचरा तो हमेशा पड़े रहता, मरे हुए जानवर सब यहीं पर ही लाके डाल देते हैं। एक बात बताइए कि मस्जिद के सामने जी लबालब भरी हुई है नाली जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक धार्मिक स्थान के सामने ये नहीं होना चाहिए? ये तो लगता, बोलते भी हैं, सुबह आते साफ करने वाले सफाई वाले, उनको भी बोलते हैं तो बोलते हैं आ रहे, फिर कभी आते कभी नहीं आते। नहीं तो नहीं आते, उसके लिए अपने हाथ में कुछ नहीं है, क्या अपन कुछ नहीं कर सकते क्या? सिरवाते साहब को बोलते तो फिर आप भिजवा देते उनको। और यहाँ कुत्तों की भी बहुत तकलीफ होगी, रात को कोई पैदल जाता है तो बिल्कुल काटते कगड़ते, और ये महानगर पालिका कोई ध्यान नहीं देती। कुत्तों के लिए बोलते कोई इलाज नहीं है हमारे लिए। अब हमने बहुत सी बार महानगर पालिका में इसकी कंप्लेंट की, हमारे शेरबादे भाऊ का भी आना जाना है, लेकिन अभी वो जो है टिकटों के चक्कर में है। अभी शायद उनके पास फुर्सत नहीं है इतनी कि वार्ड में वो गंदगी देखे। जब वो चुन के आए थे तो जब 1 साल उन्होंने 2 साल अच्छा काम किया था, अब शायद वो अपने टिकट के चक्कर में सब भूल गए कि वार्ड का कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि आगे अगर चुन के आना है या अपने टिकट पाना है तो वार्ड का कुछ विकास करना पड़ेगा, उसके बगैर तो ये काम होने वाला नहीं है। अब टिकट मिल जाना यानी चुन के आना नहीं है, इसके लिए वार्ड पे ध्यान दो। 23 नवंबर 2007 को पंचशील नगर निवासी भीम सैनिक दिनेश वानखड़े खेरलांची आंदोलन में शहीद हुआ था। शहीद दिनेश वानखड़े की 5वीं स्मृति में एकता रक्तदान समिति द्वारा रंगोली स्पर्धा हाल ही में संपन्न हुई। 23 नवंबर 2007 को पंचशील नगर निवासी भीम सैनिक दिनेश वानखेड़े खैरलांजी आंदोलन में शहीद हुआ था। शहीद दिनेश वानखेड़े की 5वीं स्मृति में स्थानिक पंचशील नगर के महात्मा फुले सभागृह में भव्य रंगोली स्पर्धा बुधवार को संपन्न हुई। एकता रक्तदान समिति द्वारा आयोजित इस रंगोली स्पर्धा में परिसर के कई युवतियों ने तथा महिलाओं ने सहभाग लिया। पार्षद मंगेश मनोहर की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में भंते सत्यानंद ने उपस्थितियों को संबोधित किया। इस स्पर्धा के दौरान शहीद दिनेश वानखेड़े को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। सैनिक दिनेश वानखेड़े यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त
भव्य रांगोळी स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलेलं आहे। हा उपक्रम अगदी स्तुत्य आहे। आपल्याला स्तुत्य यापुढे मानावं लागेल की ज्या रांगोळी स्पर्धकाकडून काढल्या गेलेल्या आहेत त्या रांगोळीमध्ये सर्वांगीण समाजाच्या हितासाठी जसं भ्रूण हत्या करू नका, आई राष्ट्राची जननी आहे आणि जननीला भ्रूण हत्येपासून थांबवा हा संदेश सुद्धा दिला गेलेला आहे। त्याचप्रमाणे तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांचे चित्र रेखाटल्या गेलेले आहे रांगोळीमधून। त्यामधून भगवान बुद्ध शांतीचा संदेश देताना लोकांना धम्माचं मार्गदर्शन करताना प्रवचन करताना दिसत आहे आणि सोबतच अनेक रांगोळ्यामधून लोकांमध्ये चांगला मेसेज जावा समाज हिताचा, ज्यापासून नशा थांबवता येईल, दारूबंदी करता येईल, यावरही सुद्धा काही रांगोळी काढलेल्या आहेत। या दृष्टीने एक प्रकारे या रांगोळी स्पर्धेतून समाजामध्ये खूप चांगला मेसेज, एक प्रबोधन समाजापर्यंत पोहोचत आहे। ही चांगली बाब आहे, स्तुत्यक्रम आहे आणि ज्या अर्थाने भीम सैनिक दिनेश वानखडे यांचे जे शहीद झालेले आहेत ती एक खरी श्रद्धांजली ठरू शकते। तकनीकी परेशानी के चलते बीएसएनएल विभाग द्वारा जिन ग्राहकों को सितंबर माह में टेलीफोन बिल नहीं प्राप्त हुए, उन ग्राहकों को सितंबर-अक्टूबर माह में बिल में अतिरिक्त पेनल्टी नहीं भरना होगा। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा टेलीफोन बिल बनाने व डिस्पैच करने के कामों का ठेका दिया गया था, मगर सितंबर माह के बिल में ठेकेदारों द्वारा गड़बड़ी करने की वजह से कई बीएसएनएल ग्राहकों को सितंबर माह का टेलीफोन बिल प्राप्त नहीं हो सका, जिसकी वजह से बीएसएनएल द्वारा ठेकेदारों पर कार्रवाई कर सितंबर व अक्टूबर का टेलीफोन बिल एक साथ भेजा गया, जिसमें सितंबर माह के बिल में अतिरिक्त पेनाल्टी भी जोड़ी गई है। बीएसएनएल की गलती ग्राहकों पर थोपी जाने की वजह से जब सिटी चैनल की टीम बीएसएनएल कार्यालय पहुंची तो बीएसएनएल के लेखा अधिकारी ने माना ये गलती हुई है और जिन ग्राहकों को पेनाल्टी लगकर बिल प्राप्त हुआ है उन ग्राहकों के बिल सुधारे जाएंगे और उन्हें अतिरिक्त पेनाल्टी नहीं भरना होगा। ऐसी जानकारी देते हुए लेखा अधिकारी ने कहा, कुछ हमारे प्रिय कस्टमर्स की तरफ से हमें पता चला है कि बहुत सारे 100-200 लोगों को हमारे सितंबर महीने के जो यूजेज चार्जेस थे जो कि बिल अक्टूबर में इशू हो गए, वो बिल किसी टेक्निकल रीजन के वजह से मिल नहीं पाए और उसका ड्यू डेट भी चला गया। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कस्टमर्स अगर हमसे संपर्क करें तो उनको हम जो पेनल्टी के चार्जेस लगते हैं 10 रुपया 20 रुपया वो हम कम करके देंगे। हमारे अकाउंट्स ऑफिसर से अगर संपर्क किए तो हम कम करके देंगे और ये कुछ टेक्निकल कारण की वजह से हुआ है और ऐसा आगे नहीं होगा, इसकी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी हम यानी जहाँ से बिल प्रिंट होते वहाँ भी हम जरा बहुत ध्यान दे रहे हैं और नेक्स्ट टाइम पे ऐसा नहीं होगा ऐसी हमें आशा है। तो हम हमारे प्रिय ग्राहकों से विनती करते हैं कि जिनको भी अक्टूबर में इशू हुए बिल नहीं मिले थे और पेनल्टी लग रही है उनकी पेनल्टी हम कम करके देंगे हमारे अकाउंट्स ऑफिसर से संपर्क करने के बाद। कुछ योजनाओं में कमीशन बंद किए जाने से डाक अल्प बचत कर्मियों ने काली रिबन लगाकर काम बंद आंदोलन किया। डाक विभाग के लिए काम करने वाले अल्प बचत अभिकर्ताओं के पीडीएफ ज्येष्ठ नागरिक योजना से मिलने वाला कमीशन डाक विभाग द्वारा बंद किए जाने से नाराज कर्मियों ने काली रिबन लगाकर डाकघर के सामने एक दिवसीय काम बंद आंदोलन कर निषेध व्यक्त किया। ये हमारा निषेध इसलिए है कि हमारा पीपीएफ का और सीनियर सिटीजन का कमीशन बंद कर दिया है और बाकी भी जो एजेंसी एमआईएस वगैरह उसमें ½ % कर दिया है। उस हिसाब से आज हमने बंद रखा है। पूरे भारत पूरे इसमें महाराष्ट्र में बंद है आज। क्या डिमांड क्या है? हमारा कमीशन फिर से वैसा ही हो जाए और बोनस भी शुरू हो जाए। हमको जो बोनस मिलता था, इंसेंटिव जो मिलता था, वो इंसेंटिव फिर से शुरू हो जाए। अब देखिए खास खबरें। अंतर्गत आने वाले गणेश कॉलोनी स्थित गौरीशर अपार्टमेंट में आशा राजेश शर्मा मंगलवार के दिन कहीं गई हुई। अकेला घर देखकर अज्ञात चोरों ने घर का मुख्य दरवाजा तोड़ डाला और घर के कमरे में रखी अलमारी में से 7 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, 2 चांदी की पायल, 2 जोड़वे आदि ऐसे कुल 65,900 रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया।
जिसकी सूचना के आधार पर राजापेट पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है। क्राइम रिपोर्ट सिटी न्यूज। आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोको आंदोलन व नागरिकों के आवागमन में अड़चन निर्माण करने के जुर्म में गाड़गेनगर पुलिस ने प्रहार कार्यकर्ताओं पर बीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। हर सोमवार और गुरुवार के दिन लागू रहेंगे ये ड्रेस कोड। चतुर्थ श्रेणी से लेकर विभागीय आयुक्त तक लागू किया गया है। ये ड्रेस कोड लागू होने से पूरा परिसर ही एक जैसे रंगों में दिखाई दिया। ऐसे महसूस होता था जैसे एक ही रंगों की लड़ी में पिरोए गए हो। ये ड्रेस कोड लागू करते समय एक साथ एक रंग में पूरा एक परिवार देखा गया, जिसमें मुख्य रूप से विभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर, पुनर्वसन आयुक्त बंसोड़, उपायुक्त रविंद्र ठाकरे, उपायुक्त सामान्य माधव चिमाजी, करमुनुक कर निरीक्षक अरविंद गंगोले, नायब तहसीलदार अनिल पाटिल, माधव विरुलकर, टीए महेंद्र गायकवाड़, सचिव भुले आदि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए यशोमती ठाकुर ने अमरावती पंचायत समिति कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक लेने के लिए पहले ही पंचायत समिति के सभी मुख्य अधिकारियों को सूचित कर दिया था। जब विधायक यशोमती ठाकुर पंचायत समिति कार्यालय पहुंची तो देखकर दंग रह गई। पंचायत समिति कार्यालय की लापरवाही से आश्चर्यचकित भी हुई। महत्वपूर्ण बैठक के लिए विधायक तो पहुंची, मगर सारे अधिकारी कार्यालय से नदारद थे। गंभीर विषय पर अधिकारियों को गंभीर न देख विधायक यशोमती ठाकुर, जिला परिषद के कई सदस्य और ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने आखिरकार इस कार्यालय को ताला ठोंकी दिया। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए सुनील भराडे ने सिटी चॅनल को बताया, समितीचा जो गलथान कारभार आहे त्या कारभाराच्या अनुषंगानं आज वॉटर सप्लायची जी मीटिंग होती त्यात एकही प्रश्नाचं उत्तर न देऊ शकल्यामुळे आमदार यशोमतीताई ठाकूर आणि या पंचायत समितीतले जिल्हा परिषद सदस्य आणि सरपंच यांनी आज 2 तासाचा सांकेतिक अमरावती पंचायत समितीतल्या कर्मचाऱ्यांचा बंद त्यांच्याच इमारतीत करून त्यांना सांकेतिक रूपाने काम करावे अशा प्रकारचं त्या पंचायत समितीला 2 तासाचे कुलूप लावून बंद करून एक निर्णय त्या सर्व सरपंचांनी घेतला आणि त्याची आज सांकेतिक म्हणून 2 तास आम्ही बंद केला। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण हैदराबाद ने महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत वेनगंगा नलगंगा जोड़ प्रकल्प का प्रारूप तैयार किया है। इस प्रकल्प के माध्यम से गोदावरी के पास की वेनगंगा नदी से महाराष्ट्र के हिस्से का अखर्चित आपल्य होने वाला पानी इस योजना के तहत तापी नदी से होकर पूर्णा नदी तक जोड़ा जाएगा, जिससे नागपुर प्रादेशिक विभाग के भंडारा, नागपुर, वर्धा, अमरावती विभाग के अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना इन जिलों को सिंचाई एवं बिगर सिंचाई इस्तेमाल के लिए पानी उपलब्ध होगा। महाराष्ट्र के लिए संजीवनी साबित होने वाले इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प योजना पर 8,294.26 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति मुख्यमंत्री ने दी है। वेनगंगा नलगंगा प्रकल्प के बारे में तिवसा की विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकूर ने एक पत्रकार परिषद में अधिक जानकारी दी। आपण आंध्रामध्ये जातं, आपण त्याचा उपयोग घेऊ शकत नाही आहे। तर ह्या इथून 3 लिफ्ट्सच्या मार्फत आपण जवळजवळ 7 आपल्या विदर्भातल्या 7 जिल्ह्यांना आपण पाणी पुरवठा व्यवस्थित करू शकतो। म्हणजे बद्दल दरवर्षी हा मुद्दा येणार, दरवर्षी हा प्रॉब्लेम येणार, पण परमनंट सोल्युशन इज इन्क्रीजिंग इरिगेशन फॅसिलिटी। तर वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्प सुद्धा मी तिथे मांडला। दुसरा एक मुद्दा अजून जो मांडला तो हा आहे की ज्या वेळेला सीतामाई शेतात असते किंवा पेरण्याच्या आधी तुम्ही हमी भाव जाहीर केला पाहिजे। बड़नेरा से दस्तूरनगर चौक की ओर आ रही तेज रफ्तार से मारुति वैन क्रमांक MH27 AC2424 ने सामने से आ रही स्कूटी क्रमांक MH27 AP2768 सवार युवती को जोरदार टक्कर मारी। इस सड़क दुर्घटना में घायल युवती को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया है। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण हैदराबाद ने महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत वेनगंगा नलगंगा जोड़ प्रकल्प का प्रारूप तैयार किया है। इस प्रकल्प के माध्यम से गोदावरी के पास की वेनगंगा नदी से महाराष्ट्र के हिस्से का अखर्चित आपल्य होने वाला पानी इस योजना के तहत तापी नदी से होकर पूर्णा नदी तक जोड़ा जाएगा, जिससे नागपुर प्रादेशिक विभाग के भंडारा, नागपुर, वर्धा, अमरावती विभाग के अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना इन जिलों को सिंचाई एवं
बिगर सिंचाई इस्तेमाल के लिए पानी उपलब्ध होगा। महाराष्ट्र के लिए संजीवनी साबित होने वाले इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प योजना पर 8,294.26 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति मुख्यमंत्री ने दी है। वैनगंगा नलगंगा प्रकल्प के बारे में तिवसा की विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकूर ने एक पत्रकार परिषद में अधिक जानकारी दी। आपण आंध्रामध्ये जातं, आपण त्याचा उपयोग घेऊ शकत नाही आहे। तर ह्या इथून 3 लिफ्ट्सच्या मार्फत आपण जवळजवळ 7 आपल्या विदर्भातल्या 7 जिल्ह्यांना आपण पाणी पुरवठा व्यवस्थित करू शकतो। म्हणजे बद्दल दरवर्षी हा मुद्दा येणार, दरवर्षी हा प्रॉब्लेम येणार, पण परमनंट सोल्युशन इज इन्क्रीजिंग इरिगेशन फॅसिलिटी। तर वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्प सुद्धा मी तिथे मांडला। दुसरा एक मुद्दा अजून जो मांडला तो हा आहे की ज्या वेळेला सीतामाई शेतात असते किंवा पेरण्याच्या आधी तुम्ही हमी भाव जाहीर केला पाहिजे। अमरावती शहर के विभिन्न इलाकों के श्री गजानन महाराज मंदिर के समस्त विश्वस्त मंडल एवं भक्तगणों द्वारा अमरावती शहर में संत गजानन महाराज के संघर्षमय जीवन पर आधारित शेगावीचा राजा गजानन माझा इस महानाट्य का आयोजन दिसंबर माह में किया जाएगा। इस महानाट्य में संगीतमय आविष्कार, नृत्य से सजे कुछ गीत भी प्रस्तुत किए जाएंगे तथा 121 रंगमंच कलाकार सहभाग लेंगे। शेगावीचा राजा गजानन माझा इस महानाट्य के आयोजन के बारे में एक पत्रकार परिषद में अधिक जानकारी दी गई। जय गजानन महाराज आज अमरावती शहरातील विविध परिसरातील 18 गजानन महाराज मंदिराचे सगळे विश्वस्त मिळून आणि इतर भक्तगण मिळून आम्ही गणगण गणात बोलते गजानन माझा शेगावीचा राजा या महानाट्याचे आयोजन अमरावतीकरांकरता केलेले आहे। हे नाटक या नाटकाचे 2 प्रयोग अमरावतीत आम्ही घेऊन राहिलो। दिनांक 4 डिसेंबर रविवार व दिनांक 5 डिसेंबर सोमवार। या महानाट्याचे आयोजन करण्याचा उद्देश आम्ही सगळ्या मंदिरांनी मिळून असा ठेवला आहे की नवीन जी पिढी आहे ज्यांना गजानन महाराजांचा अवतार कार्याची संपूर्णतः माहिती नसेल त्यांना या महानाट्याद्वारे त्या गजानन महाराज अवतार कार्याची संपूर्ण माहिती या महानाट्याद्वारे त्यांना मिळेल। या महानाट्याचं आयोजन अमरावतीत पहिल्यांदा होऊन राहिलं। हे महानाट्य खूप भव्य आहे। जाणता राजानंतर आशिया खंडातली भक्तिप्रधान संगीतमय हे पहिले मराठी नाट्य आहे। याचे 16 प्रयोग आजपर्यंत विदर्भात विविध ठिकाणी झाले आहेत। अमरावतीत पहिल्यांदा महानाट्य होत आहे। हा इथला 17वा व 18वा प्रयोग राहील। मी सगळ्या भक्तगणांना विनंती करतो की त्यांनी या महानाट्याला एकदा तरी जरूर पाहावं एक प्रयोग। आणि या महानाट्याकरता ज्या प्रवेशिका आहेत त्या विविध परिसरातील गजानन महाराज मंदिरात उपलब्ध आहे। तर कृपा करून आपण या महानाट्याला लोकसहभागी देणगी देऊन आणि स्वतः उपस्थित राहून या महानाट्याचा आनंद घ्यावा असे मी सगळ्या मंदिराकडनं आणि या महानाट्य आयोजन समितीचा अध्यक्ष म्हणून सगळ्यांना विनंती करतो। शिवसेना प्रणीत युवा सेना पूरे महाराष्ट्र में अपनी कार्यकारिणी गठित कर रही है। युवा वर्ग को संगठित करने, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय बनाने के उद्देश्य से स्थानिक गाड़गेनगर में युवा सेना की शाखा गठित की गई, जिसका बुधवार को युवा सेना के जिलाध्यक्ष प्रवीण हरमकर के हाथों युवा सेना के नाम फलक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर गाड़गेनगर युवा सेना शाखा के अध्यक्ष पवन नांदुरकर, उपाध्यक्ष नीलेश वराड़े, सचिव ईश्वर कांबे सहित सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर गाड़गेनगर युवा सेना शाखा के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गाड़गेनगरतील पंजाबाची युवा सेनेची शाखा उभी करण्यात आली। तिथे शाखा प्रमुख पवन कांदोटकर यांनी उपशाखा प्रमुख नीलेश वराड़े अशी 2 शाखा प्रमुख आणि उपशाखा प्रमुख नेमण्यात आले युवा सेनेतर्फे। तसेच आमचे सचिव म्हणून जे नेमण्यात आलेले आहे ईश्वर कांबळे म्हणून यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। तरी लोकांनी जागोजागी आज आमच्या गाडगेनगर परिसरामध्ये ही 3री शाखा आहे। तरी सर्व युवकांनी आमच्या युवा सेनेत तसाच आमचा जो जसा झुंबडा सुरू आहे युवकांचा तसा युवकांना अजून झुंबडा सुरू राहावं आणि युवांची वाढत शासकीय नियमानुसार स्कूल के परिसर में 100 मीटर के दायरे में तंबाकू व मादक पदार्थों की बिक्री न की जाए ऐसे निर्धारित है, मगर शहर में इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाते और उड़ते देखी जा रही है। स्कूल परिसर से ही सटे कई पान ठेले देखे जा सकते हैं, जिसके कारण किशोर अवस्था में आए छात्र पहले मजाक में तंबाकू सेवन करते हैं, फिर आदी हो जाते हैं।
इन सब के लिए पूरी तरह से प्रशासन ही जिम्मेदार है। प्रशासन की अनदेखी से ही ऐसे व्यवसाय फलते फूलते हैं। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के विभागीय आयुक्त पीएच पवार, उप अधीक्षक नागपुर के एससी मनपिया, अमरावती के निरीक्षक एमडी राठौड़, निरीक्षक प्रशांत गोरमारे, नागपुर से निरीक्षक पटले, भगत, केडिया, चरडे, आखरे, रंदे आदि के दल द्वारा बुधवार के दिन अमरावती के सभी इंग्लिश शराब दुकानों, देशी शराब दुकान, इसी तरह सभी बियर बारों में गोपनीय छापामार शराब दुकानों के लाइसेंस, शराब की आवक जावक आदि की जानकारियां लेकर गुप्त कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। एक नजर डालते आज के मौसम पर। गुरुवार को शहर का आसमान साफ रहा, जबकि अधिकतम तापमान गुरुवार को 28 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री सेल्सियस। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 54 आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 18। शुक्रवार को भी मौसम विभाग द्वारा आसमान में कुछ बादल रहने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। संसद का शीत सत्र जारी है और सरकार के वादों का भी कारोबार जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा मजबूत लोकपाल लाएंगे, तो प्रणब मुखर्जी ने कहा 3 महीने में महंगाई को नीचे लाएंगे, और दूसरी ओर राजकुमार राहुल गांधी कहते हैं कि यूपी को हम चमका देंगे। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते आज की खास खबरों पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस सुप्रीमो शरद पवार को युवक ने थप्पड़ मारा, अमरावती में तनाव के हालात, पुलिस के काबू में। महामहिम का अमरावती दौरा 10 से 13 दिसंबर को निश्चित। विभागीय आयुक्त कार्यालय में ड्रेस कोड लागू। पार्षद प्रवीण हरमकर के वार्ड में आवारा कुत्ते पकड़ने की मुहिम जारी। और सितंबर माह के टेलीफोन बिल में अतिरिक्त पेनाल्टी नहीं लगेगी। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सखर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए समाचारों के साथ। फिर मुलाकात। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,